मैं इनकी गति में जाऊं। जो नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जिन भजई हरि नरतनु पाई, जिन्हीं हरि हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, हरि भजन में जिनमें प्रेम नहीं, सत्संग में प्रेम नहीं, अभागा, परमार्थ के मार्ग से विमुख, मानव शरीर पाकर के भगवान श्री हरि का नाम नहीं लेता, भजन नहीं करता, भगवान शंकर का यश नहीं सुनता, वेद मार्ग को छोड़कर अवला मार्ग की चलता, वंशक वीरसी वेश जगत चल ही और ठग के वेश बनाकर जगत को चलता है। तिनके गति मोही, अरे तिनकी गति मोही शंकर देव, जो जननी यह जान बेऊ। हे माता, यदि मैं ये सब जानता हूं तो इनकी गति मुझे शंकर भगवान महादेव जी दे। मातु भरत के बसन सुनी सांसे सरल स्वभाव, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बसन मन का है। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही मीठे चच्चे कोमल युक्त सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा श्री राम जी के प्रिय हो, अति प्रिय हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण है, प्रिय है, और तुम भी राम जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। व्यधि विष सवे शिव हिम यागी, होई बारी चर बारी विरागी। चंद्रमा साहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे। जल से जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी साहे मोह न मिटे, पर तुम रामई प्रतिकूल न हो, पर तुम राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वो स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाते हैं। अस कई मातु भरत ही लाए, थन पर इसई नयन जलसाए। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा दिया। स्तनों से दूध बहने लगा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे माँ पुत्र की बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ बसन सुदेशे। तब वामदेव जी वशिष्ठ मुनि आए, सबने मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय के अनुकूल बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर वाणी द्वारा अनेक प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ ने कहा, हे रात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नभ तनु वेद विदित अनवाहा, परम विचित्र विमान बनावा। गई पद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया, परम विचित्र विमान बनाया और भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर अर्थात उनको रोक दिया। रानियां दर्शन की अभिलाषा रह गई। चंदन यगर भार बहु आए, अमिति अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रसी सीता बनाई, जल सुरपुर सौपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गूगल केसर सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरजू जी के किनारे सुंदर सीता बनाई
और ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ियां हो। इस प्रकार श्रद्धा क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गोत्र 10 दिनों का व्रत किया और मुनि श्री वशिष्ठ ने दान जैसी आज्ञा दी। वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया और शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गाय घोड़े हाथी सब प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनी धन धाम दिए। भरत रहे भूमिश्वर वही परिपूर्ण काम श्यावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। इस प्रकार से विधि क्रियाक्रम की पिताजी के लिए भरत जी जैसी करनी की वो लाखों मुंह से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि आए, महाजनों को बुलाए। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहने लगे, कथा कहने लगे कि कुटिल करनी केकई की सारी कथा कही। फिर राजा धर्मव्रत सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर को त्याग करके प्रेम को निभाया उसकी प्रशंसा की। राम जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन किया। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। फिर मुनि ने हाथ जोड़कर दुखी होकर कहा, भरत भावी होनहार है, होने वाला ही था और भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये तो सब विधाता के हाथ में है। इस विचार के देहिए दोषु व्यर्थ काई पर कीजिए रोसु। ऐसा मन में विचार संकल्प मत करो, किसी को दोष न दिया जाए, व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में थोड़ा विचार करो। राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। राजा महाराजा सोच करने, वो समस्त वेदों को जानते थे। सोच करने योग्य तो कौन है? सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोच के योग तो वो ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है। और सोशियन पति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समान। और उस राजा को, उस शासक को चिंता करनी चाहिए, उस सत्ताधारी को चिंता करनी चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। सोचिए वैसे कृपण धनवानों, और उस पैसे वालों को सोच करना चाहिए। और धनवान होकर भी कंजूस है, जो धनवान बेने जो कंजूस है और अतिथि सत्कार नहीं करता। और सोचिए शूद्र विप्र और शिव का भक्त कहलाने में कुशल नहीं। सोचिए शूद्र विप्र दुखलवान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कर प्रिय इच्छाचारी। और उस स्त्री को चिंता करनी चाहिए। वह औरत चिंता योग्य है जो पति को चलने वाली है, पति हाथी चल करे। कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। और सोचिए ग्रही जो मोह बस, सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पद त्याग। और उस गृहस्थी को चिंता करनी चाहिए जो मोह बस कर्म का त्याग कर देता है। कोई करो नहीं, गृहस्थी परिया परिया खाओ, मजा करो, 100 रोज तो आओ, तो बड़ी गृहस्थी चिंता करनी चाहिए। वो गृहस्थी चिंता के योग्य है। और सन्यासी को चिंता करनी चाहिए। कोई साधु बने पसी बने करनी चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा और ज्ञान वैराग्यहीन है।
અને બેઠો હે મગરમ અને જ્ઞાન સંસારા પ્રપંચ કૂટે બેઠો બેઠો બંને के चिंता करनी चाहिए, બંને भजन करना पड़े। जब कौन कहे गुरु महाराज कहे कि वे चिंता योग्य है, उन्होंने के चिंता नहीं करवाई जैसे बैठा नस सोचई सोच जोगु तब विहाई देई भावई भोगु। और वानप्रस्थ को सोच करने योग्य है जो तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। और बना वे वानप्रस्थियों चिंता करनी चाहिए जो तब छोड़े भोग में सोच उनको करना चाहिए। सोचिए पिछुने यो कारण क्रोधी जननी जनकुर बंधु विरोधी, और चिंता उसको करनी चाहिए जो बिना कारण, और जो सुगली खो रहे है उसको चिंता करनी चाहिए। सुगली खाए वाली चिंता करनी चाहिए। फिर भूल तो धनु बुझान जाए ओ आपरो सड़ पेट में तो भूलो चिंता करनी चाहिए। सब विधि सोचिए पर ये बकारी, और निज तन पोषक निर्दय भारी। और सब प्रकार से ज्यादा ज्यादा सोचने वाला जो गुण है वो अपने पेट पालन करो, अपने खाए हष्ट पुष्ट आराम जलसा दगड़ू बाबू मरतू गए तो सब मरतू गए। पोतारू तन पोषवा वाला ज्यादा चिंता है, वो सोचवा योग्य है। हाँ वो निर्दयी है, अपने शरीर का पोषण करता है, बड़ा भारी निर्दयी है। और वो सभी प्रकार से सोच करने के योग्य है, वो सभी प्रकार की सोच करवा योग्य है। जो न चांडी सर हरिजन होई सोचनीय सब ही विधि सोई। जो चल छोड़कर हरि का भजन नहीं करता वो तो सबसे ज्यादा चिंता योग्य है। जो रामजी सिमरन नहीं करता वन्य दत्री तो चिंता वो सत्य फूट है। सोचनीय नहीं कौशल राहु भवन चारी दस प्रगट प्रभाव। भयन अयन अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। ऐसा राजा दशरथ के योग्य सोचने के योग्य नहीं है। 14 लोक में ऐसा राजा प्रकट हुआ है। हे भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न होगा, न होने वाला है। के हर सुरपति देसी था अरे भरना ही सब दशरथ गुण गाथा। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बादे विषादु करियत ही लागी। यह सुनि समुझि सो सुपरिहरहु सिरधरि राज हृदयश करहु। राज राजपद तुम कहु दीना पिता बसन पुर चाहिए कीना। तज राम दई बचन ही लागी तनु परिहरे राम भीर आगी। बोल श्याम रामचंद्र।